फ्रेंड, गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, एंड रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं। तो जब तक मैं रीडिंग शुरू करती हूँ तब तक आप यूनिवर्स के जिस भी रूप की पूजा करते हैं उनका नाम ज़रूर लेते रहिए, उन्हें याद करते रहिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ जो आप करना चाहते हैं, आपकी जो विश है, जो भी, अगर आपकी जॉब से रिलेटेड कोई विश है या आपके रिलेशनशिप में कोई विश है, तो वहाँ आप डाइवर्ट हो रहे हैं। आपको क्लियर विज़न नहीं मिल रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो जो कन्फ्यूज़न है वो किसी माइनर सी चीज़ के लिए, कोई बहुत छोटा सा कन्फ्यूज़न है। हालांकि आप उस कन्फ्यूज़न से निकलते हैं, लेकिन फिर भी बार बार आपका ध्यान वहाँ जाता है। कोई कन्फ्यूज़न मुझे आपका दिख रहा है, और ये जो भी कन्फ्यूज़न है, ये मैंने बता दिया आपको, किसी छोटी सी बात का है। आप छोटी सी बात में कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों की बात से थोड़ा सा मैनिपुलेट हो रहे हो। आप अपना कोई डिसीजन लेना चाहते हो और दूसरे उसमें कुछ कह देते होंगे, तो आप उसमें थोड़े से मैनिपुलेट हो जाते होंगे कि क्या ऐसा है। आप थोड़े से ये कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्या मैं सही हूँ या फिर कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। ये लोग ऐसे कह रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूँ। तो यहाँ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप दूसरों की बात को सुन तो लें, लेकिन साथ में आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनकी याद करके उनसे पूछें कि हे ईश्वर, मुझसे तो ये कहा जा रहा है, आप क्या कहते हैं, मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपके अंदर जो भी आवाज़ आएगी, जो आवाज़ आपको फील होगी, ईश्वर की आवाज़, आत्मा की आवाज़ कानों से सुनाई नहीं देती, वो अपने दिल में फील होती है। तो वो जो भी आवाज़ हो वो आपका सॉल्यूशन होगा, आप उसको फॉलो करें। और यहाँ मुझे थर्ड आई का भी साइन मिल रहा है कि हो सकता है कि किसी किसी की थर्ड आई बैलेंस हो रही हो, और ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ ऐसे हैं, या तो किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न रहा हो, उसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग क्लीननेस को अवॉइड कर रहे हैं। आप में से कोई व्यूअर हैं जो क्लीननेस, जो थोड़ी सा सफाई कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ एनर्जीज जो हैं, एनर्जीज थोड़ी सी ब्लॉक हो रही हैं, कोई पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी सी ब्लॉक हो रही हैं। आप ज़रा अपने घर में, आप अपने आसपास ये नोटिस कीजिए, अपनी ऑरा में भी ये नोटिस कीजिए। आपके थॉट भी ऐसे हो सकते हैं जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से आपको एब्जॉर्ब नहीं करने दे रहे हैं, आपकी बॉडी में पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी छत पे, आप ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हो सकता है आपकी छत पे कोई जंग लगा हुआ आयरन पड़ा हो, कोई लोहा पड़ा हो जंग लगा हुआ, या फिर कबाड़ा पड़ा हो। आपकी छत पे अगर कबाड़ा पड़ा है तो प्लीज़ आप उसे बहुत जल्दी हटा दें, वो आपके एनर्जी को ब्लॉक कर रहा है। छत पे हुआ, मेन गेट हुआ, जो ईशान कोण होता है या ईस्ट जो एरिया होता है अपने घर का, या सेंटर एरिया होता है, ये सब बिल्कुल साफ रहने चाहिए। और आप भी अपने आप को देखिए, हो सकता है कोई ऐसा, कोई आप जो बहुत ज़्यादा बिजी हों, या कोई हेल्थ इशू हो जिसकी वजह से आप प्रॉपर अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी क्लीननेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हों, तो उसका भी आप ध्यान रखें। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्लीननेस की वजह से, आपकी क्लीननेस अवॉइड होने की वजह से, जो मैंने अभी रीज़न बता दिया कि अगर हो सकता है कबाड़ा कहीं पड़ा हो तो उसको भी हटाइए। वहाँ से मुझे एनर्जी ब्लॉक होती मुझे फील हो रही है। एनर्जी आ तो रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ तो रही है, लेकिन एक तरह से ये कहूँ मैं, किश्तों में आ रही है, रुक रुक के आ रही है, ठहर के आ रही है, तो वो फ्लो नहीं बन रहा है एनर्जी का। तो और रिवर्स हो रही है, जो भी आ रही है वो रिफ्लेक्ट होने का मतलब रिवर्स हो जा रही है, वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा रही है। मुझे कुछ ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। तो प्लीज़ आप अपनी ऑरा चेक करें, अपने थॉट्स चेक करें, और अपने घर का वातावरण चेक करें कि कहाँ कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी को, आपके घर में, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को आने से रोक रही हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया, आपने इस बात पर ध्यान दे लिया, यूनिवर्स यहाँ से जो आपको गाइड कर रहे हैं क्लीननेस के लिए, अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको कामयाब होने से। आप प्रोटेक्टेड भी हैं। आपको जो कुछ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्लीननेस को अवॉइड करने की वजह से जो नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, उसके बावजूद भी यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, और यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसीलिए मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि इस रीडिंग के थ्रू आपको ये गाइड किया गया कि अपनी क्लीननेस पे ध्यान दो, अपने घर की क्लीननेस पे ध्यान दो। हो सकता है ऑफिस में आप कहीं वर्क करते हो तो आपकी ड्रॉल में कुछ कबाड़ा ना पड़ा हो। ओवरऑल आपके आसपास जहाँ भी कबाड़ा हो, चाहे वो चीज़ों का कबाड़ा हो, चाहे आपके थॉट का कबाड़ा हो, आप उसे हटा दीजिए।
और मुझे यहाँ कुछ फील हो रहा है कि आप लोग जैसे नदी में जाना या स्विम करना या फिर बोट सेलिंग करना, नहीं बोट पे जाना, कुछ राफ्टिंग वगैरह जो होती हैं वो सब ऐसा कुछ करते हुए आप दिख रहे हैं। करते हुए दिख रहे हैं कि मीनिंग या तो आपकी इच्छा होगी या आप ऐसी जगह रह रहे होंगे जहाँ ये करना जहाँ आप ये कर सकते हैं, नदी का किनारा वगैरह ऐसी कुछ जगह पे मुझे ये वाटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या तो आपकी ये हॉबी है या आप ऐसा करना चाहते हैं या आप ऐसा करने वाले हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। या आप इस लेवल पे हैं कि आप इस तरीके का बिजनेस करने के सोच रहे हैं या करना चाहते हैं। तो अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वाटर से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर सबसे पहले अपने आसपास की क्लीननेस पे ध्यान दें। आपके आसपास की क्लीननेस जो है ना, जो आप क्लीननेस को अवॉइड कर रहे हो, आप हो सकता है इसलिए अवॉइड कर रहे हो कि आप इस टेंशन में हो कि मेरा कुछ हो नहीं पा रहा, मुझे मेरे से लाइफ में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो उस उधेड़ बुन में आपका इस तरफ ध्यान ना हो। तो प्लीज़ आप अपनी क्लीननेस पे ध्यान दें। आप जो विश कर रहे हैं वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। जो भी बिजनेस आप वगैरह करना चाहते हैं वो आपका ज़रूर आपको मिलेगा, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और यहाँ एक मुझे टेंपल की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपके आसपास कोई टेंपल हो, आप उस टेंपल में जाते ही ना हो, या फिर ना जाना एक अलग चीज़ होती है, लोग नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम जब उधर से निकलना हो या फिर अपने घर बैठे ही उस टेंपल में ईश्वर का जो भी रूप हो उनको प्रणाम कर लें। मुझे टेंपल की एनर्जी आ रही है। और अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और उन्हीं ब्लेसिंग्स की वजह से आप जो क्लीननेस को अवॉइड कर रहे हो उसके बावजूद भी आप प्रोटेक्टेड हो उन्हीं ब्लेसिंग्स की वजह से। अगर आप टेंपल जा रहे हो या उन्हें प्रणाम कर रहे हो, जो भी ईश्वर उस टेंपल में है, मैं टेंपल की बात कर रही हूँ, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इस पर्टिकुलर टेंपल हो किसी और रिलीजन से हैं, तो फिर आपके रिलीजन में जहाँ भी पूजा होती है उस प्लेस की मैं बात कर रही हूँ। तो वो यूनिवर्स, वो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी ऑरा को क्लीन रखने के लिए, अपनी विशेष पूरी करने के लिए, अपनी सक्सेस के लिए ये सब आपको करना चाहिए। आपको यहाँ से मेन गाइडेंस तो यही मिला है। और थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे यहाँ यूनियन का साइन भी लग रहा है, और कुछ व्यूअर मुझे सेपरेशन की एनर्जी में भी फील हो रहे हैं। कुछ व्यूअर्स का सेपरेशन शुरू होने वाला है और कुछ व्यूअर यूनियन में आने वाले हैं। ऐसा मुझे इसलिए फील हो रहा है क्योंकि न्यू अवेकन अगर डीएफ्स हैं तो फिर उनका सेपरेशन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अवेकनिंग के बाद एक तो सेपरेशन से डीएफ अवेकन होती है, उसके बाद फिर डीएम पे वर्क करने के लिए भी सेपरेट किया जाता है। तो वो मुझे इस तरीके का फील हो रहा है। आप अवेकन हो गई हैं तो फिर अब आपको और सेपरेट किया जाएगा अपने डीएम की अवेकनिंग के लिए, क्योंकि आप अवेकन होने के बाद भी डीएम तो अप्रोच करते हैं, क्योंकि आप अवेकन हो गई तो उन्हें आपकी एनर्जी नहीं मिलती है। उनकी आपकी एनर्जी लेने के लिए डीएम आपको अप्रोच करते हैं, और डीएफ तो कनेक्टेड तो होती है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी दे देती है। तो हो सकता है आपको फिर से सेपरेट किया जाए। आपको पहली बार सेपरेट किया था आपके अवेकनिंग के लिए, अब आपके डीएम पे वर्क करने के लिए आपको सेपरेट किया जा सकता है। ऐसा न्यू अवेकन डीएफ के लिए हो सकता है, जो इस स्टेज में आ गई हैं, जो अवेकन हो चुकी हैं, अभी फिलहाल में ही अवेकन हुई हैं, और जो पहले से अवेकन है उनका सेपरेशन खत्म होने के चांसेस हैं। या इस सेपरेशन का जो मुझे यहाँ फील हुआ है, यहाँ पे दोनों हैं, जो पहले से अवेकन डीएफ हैं, जो पहले से वर्क कर रही हैं अच्छे से, जिन्होंने इनर वर्क किया। इनर वर्क एक वर्ड है, लेकिन हकीकत ये क्या है, भक्ति ही है। जिन्होंने सही से भक्ति की है, जो डिवोशन की राह पे बिल्कुल सही से चली हैं डीएफ, उनका यूनियन होने वाला है। वो यूनियन के करीब, काफ़ी करीब यूनियन के पहुँच गई हैं। तो दोनों तरह की एनर्जी है। आप लोग अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से यहाँ पे आप रेजोनेट कीजिएगा। आपसे रेजोनेट करती हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप इसको लेट गो कीजिएगा। और मुझे बार बार कुछ मैथमेटिकल सिंबल सा फील हो रहा है। या तो आप बहुत कैलकुलेट कर रहे हो कि ऐसा करूँ तो वैसा होगा, वो करूँ तो ऐसा होगा। तो डियर, यहाँ कैलकुलेट करना आप छोड़ दीजिए। हमारे कैलकुलेशन से कुछ नहीं होगा। जो सुपर पावर, सुपर कंप्यूटर यानी यूनिवर्स जो है, उसने ऑलरेडी सब कुछ कैलकुलेट करके रखा है। तो वो जो करेगा, वो जो रिजल्ट देगा, वही आपके लिए बेस्ट होगा। बस आप इतना सोच लें कि वो उसका निर्णय मेरी मर्जी है। बस इस सेंटेंस को याद कर लें कि उसका निर्णय मेरी मर्जी है, वो जो करेगा वो मेरे लिए अच्छा करेगा। तो वहाँ आपके लिए सब कुछ सही होगा। लेकिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ मुझे एक इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि जो मैं अभी यहाँ से ये बोला जा रहा था कि आप अपनी ऑरा पे और क्लीननेस पे ध्यान दें, तो ये भी एक क्लीननेस को अवॉइड करना ही हुआ कि आप फंसे हो इन चीज़ों में, कैलकुलेशन में फंसे हो कि ये ऐसे कैसे हो। हालांकि प्लानिंग ज़रूरी होती है, मैं प्लानिंग को अवॉइड नहीं कर रही हूँ, लेकिन ओवर प्लानिंग, इस चीज़ को भूल जाना कि हमारी प्लानिंग
काम नहीं आएगी। जो करेंगे ईश्वर करेंगे, बस हमें उसके पपट बन के प्लानिंग करना है, मीन्स परफॉर्म करना है। आपने जो प्लान किया उस पर परफॉर्म करना है, रिजल्ट उस पर छोड़ना है कि हे ईश्वर। और कुछ भी करने से पहले, आप जो भी करना चाहते हैं उससे पहले यूनिवर्स से ज़रूर ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे बताइए इस राह पे चलना मेरे लिए सही होगा या नहीं, या फिर आप मुझे बताइए कि मैं किस राह पे चलूँ जिस राह पे मुझे सफलता मिले। तो इस तरीके की बातें आप यूनिवर्स से कीजिए, तब जाके आप सही दिशा में वर्क कर पाएंगे, सही दिशा में पहुंच पाएंगे। यही मुझे एक और मतलब ब्लॉकेज, क्या यही विचारों की क्लीननेस नहीं है ये, कि जब आप ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, लेकिन यूनिवर्स के गाइडेंस में कीजिए, यूनिवर्स के चरणों में, ईश्वर के चरणों में बैठ के कीजिए। हे ईश्वर, जो मेरे मन में थॉट चल रहे हैं, ये क्या आपने दिए हैं, क्या ये आपका प्लान है? और अगर ये आपका प्लान है तो फिर आपके प्लान में तो फिर मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो आप सब कुछ करोगे ही। तो इस तरीके से यूनिवर्स से गाइडेंस मांगे, आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है ईश्वर के उस रूप से जिस रूप को आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं। आज ड्रीम में मुझे माँ सरस्वती की प्यारी सी छवि उन्होंने कृपा करके दी है। हालांकि मैं इतनी योग्य नहीं हूँ, इतनी क्या, मैं तो कुछ भी योग्य नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे अंदर योग्यता, लेकिन माँ सरस्वती ने इतनी कृपा की है कि उन्होंने अपनी छवि के दर्शन दिए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे यही आ रहा है कि आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप अपने दिमाग को ज़्यादा परेशान ना करें। जो कुछ आपका प्लान है वो प्लान ईश्वर के चरणों में रखें, उनसे ये कहें कि हे ईश्वर, ये प्लान क्या सही है, क्या मुझे इस राह पे आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद आपके मन में जो भी आंसर आता है, यस आ जाए तो फिर बिना सोचे समझे आप बढ़ जाइए, नो आ जाए तो बिना सोचे समझे आप रुक जाइए। ये आपको यहाँ से गाइडेंस दिया जा रहा है। और थोड़ा सा आज पता नहीं क्यों एनर्जी डिस्टर्बिंग ही आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोग किसी चीज़ में डिस्टर्ब हैं, कुछ तो है ऐसा जो आप डिस्टर्ब हुए हो, या तो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर डिस्टर्ब हो। आप वेट कर रहे हो कि मेरा पर्सन अभी तक अवेकन नहीं हुआ, मेरा पर्सन अभी तक नहीं आया, मैं इतना इनर इतना भक्ति कर रहा हूँ और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, या तो इन चीज़ों में है, या आप सोल पर्पस पे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा, आपको इसमें आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग साइन, जब मेरी ज़ुबान से ये सब बोला जा रहा है, मेरी ज़ुबान ही ईश्वर की ज़ुबान है, सब कुछ उसका है, तो जब ये सब कुछ बोला जा रहा था, आपका कन्फ्यूज़न जो बताया जा रहा था, उसी टाइम पे यहाँ एक ऐसा सिंबल बन के आया है, एक बहुत प्यारी सी लीफ बन के आई है। लीफ जो बनी है वो क्लियर बनी है। अब लीफ आप सोचिए, लीफ को अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो क्लोरोफिल होता है वो फूड प्रिपेयर कर देता है पूरे प्लांट के लिए, एनर्जी यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सारी जो चीज़ें और भी जो कुछ भी होती हैं वो मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊंगी। तो एनर्जी जो मिलती है, जो फूड मिल रहा है प्लांट को, वो लीफ के थ्रू मिल रहा है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो लीफ के थ्रू हो रहा है। तो और यहाँ इतनी सुंदर लीफ का बनना, बहुत क्लियर लीफ बनी हुई है, इतनी सुंदर लीफ का बनना ये कह रहा है कि आप यूनिवर्स के चरणों में अपनी प्लानिंग रख देंगे तो आपको उसी प्लानिंग से सब कुछ मिलेगा। आप प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन सही प्लानिंग नहीं हो पा रही। हो सकता है आप जो प्लान कर रहे हो यही आपका सोल पर्पज हो, इसी से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली हो, लेकिन वो सही तरीके से आप उसको इम्प्लीफाई नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए आप वो प्लान ईश्वर के चरणों में रख दें। जैसे ही आप ईश्वर के चरणों में रख देंगे आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आपको इसी प्लान से सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर यूनिवर्स की नज़रों में ये प्लान सही नहीं होगा तो आपको दूसरा प्लान मिल जाएगा, जिस प्लान से आपकी ग्रोथ होनी होगी, जिस प्लान से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आनी होगी। आपके रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिस प्लान से, जिस तरीके से आपका रिश्ता मेंटेन होना होगा वो आपको आइडिया मिल जाएगा, आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे। और प्रॉस्पेरिटी की तो मैंने बोली थी। और अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो जिस तरीके से, जिस मीडियम से, जो कुछ भी करने से आपकी लाइफ में डिवोशन इंक्रीज होगा, ईश्वर के एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले होंगे, तो वो वेज आपको मिल जाएंगे, वो रास्ते आपको मिल जाएंगे। ये जो लीफ है ये क्लियर आपको यही कह रही है। ये बहुत पॉजिटिव आपकी रीडिंग में कंटिन्यू, अभी तक मुझे डिस्टर्बेंस भी फील हुआ है, लेकिन जब यहाँ से ईश्वर ने ये कह रहा है कि उनके चरणों में रख दो प्लान, आप परेशान नहीं, क्योंकि ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो सही देना चाहते हैं, लेकिन आप जो जगलिंग कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, उसकी वजह से उनकी जो प्रॉपर एनर्जी है वो आपके फोरहेड तक, आपके क्राउन चक्र तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आप जगलिंग कर रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो, इस वजह से उनकी एनर्जी आप में एंटर नहीं हो पा रही है। तो आप एक मैग्नेट नहीं बन पा रहे हो और चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं हो पा रही हैं। ये आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो जद्दोजहद है, आपके थॉट्स की जो जद्दोजहद है। और सेकंड मैंने 3D वाइज ये बताया कि अगर कहीं कोई क्लीननेस की ज़रूरत है तो वो कर दीजिए। तो वो करने से आपका जो यूनिवर्स की एनर्जी है
डायरेक्ट आप तक पहुंचने का रास्ता खुल जाएगा, जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुल जाएंगे, यूनिवर्स की डायरेक्ट एनर्जी आप तक पहुंच जाएगी। यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन यही कुछ इश्यूज बन रहे हैं जिनकी वजह से वो एनर्जी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। इसीलिए यहाँ एक लीफ बना के ये बता दिया गया कि बस आप सरेंडर कर दो। इसी वजह से सरेंडर का मीनिंग ये नहीं है कि यूनिवर्स को ऐसा क्रूअल नहीं है कि तुमसे सरेंडर कराना ही उन्हें अपना प्रभुत्व बनाना, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सरेंडर इसलिए कराते हैं कि आपके थॉट्स की वजह से, आपकी जगलिंग की वजह से यूनिवर्स की एनर्जी आपको अप्रोच नहीं कर पाती, बस इसलिए। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स को अपना प्रभुत्व चाहिए इसलिए आपको सरेंडर कराना है। सरेंडर इसलिए कराना है ताकि उनकी एनर्जी डायरेक्ट आप रिसीव कर सकें, आपकी और उनके एनर्जी के बीच में कोई भी ब्लॉकेज ना आए, वो जो आपको देना चाहते हैं वो डायरेक्ट आपको दे सकें। इस वजह से वो सरेंडर कराते हैं, ना कि वो अपना प्रभुत्व बनाने के लिए। उन्हें ज़रूरत नहीं है अपना प्रभुत्व बनाने की। तो इस बात को आप समझें, आप सरेंडर कीजिए आप जो भी करना चाहते हैं। आप कोई भी प्लान, अगर कोई भी ऐसा आपको टास्क मिल गया है जो आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तो फिर आप बस इतना मान लीजिए कि आपसे तो नहीं हो पा रहा, लेकिन यूनिवर्स ईश्वर जिसने सृष्टि बनाई है, वो इतनी सृष्टि का पालन कर रहा है। किसी भी काम में वो एक पल की देरी या एक पल की जल्दी नहीं करता, तो वो आपके काम भी उसी तरीके से बना देगा। तो आप अपने वर्क में आगे बढ़िए, प्लानिंग कीजिए, लेकिन सरेंडर के साथ ईश्वर के चरणों में रख के कीजिए, तो ईश्वर की एनर्जी आपको रिसीव होगी। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ईश्वर की एनर्जी आप तक पहुँचना चाहती है, और आपके ब्लॉकेजेस की वजह से, आपकी जगलिंग की वजह से, आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, आपकी 3D में अगर कहीं क्लीननेस नहीं है तो उसकी वजह से उनकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। उनके रास्ते में मुश्किलें क्या, ईश्वर के रास्ते मुश्किलें नहीं होती, वो तुरंत मिटा देते हैं। लेकिन अगर ईश्वर हमें कुछ दे रहे हैं तो हमें भी लेने के लिए पात्र तो बनना चाहिए, हम उस काबिल भी तो हों। माना कि ईश्वर के काबिल हम कभी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हमें अपनी क्लीननेस पर तो ध्यान देना चाहिए। हमें एक जो नॉर्मल एक स्मूथ वे होता है उस वे पे तो चलना चाहिए। हमें अपनी लाइफ के कुछ हर्डल, क्योंकि हमें कर्म योगी बनने के लिए कहा गया है, हमसे ये नहीं कहा गया कि तुम बस बैठे रहो। ये ईश्वर ने कहा कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें कर्म योगी बनना है। तुम्हें एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, लेकिन कर्म तो करते रहना है। कर्म ना करने को ईश्वर ने मना नहीं किया है। ईश्वर ये नहीं कहते कि तुम कर्मों को सरेंडर करो, आप परफॉर्मेंस को सरेंडर करो। परफॉर्मेंस आप करते रहो, लेकिन रिजल्ट सरेंडर करो। एक्सपेक्टेशन ना रख के आप परफॉर्म करो, तो इसी को कर्मयोग कहते हैं, और ईश्वर सब करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम एक्सपेक्टेशन सरेंडर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्म भी सरेंडर कर देते हैं। कर्म भी सरेंडर होना चाहिए, लेकिन कर्म का मतलब ये नहीं है कि इतना ध्यान रखना होता है कि हमारा जो सरेंडर है वो ऐसा ना हो जाए कि हमें बेकार ना बना दे, कि हम कुछ करें ही ना, फिर कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ ईश्वर ही करते हैं। इस बात का केवल ध्यान रखना है। सरेंडर करें, लेकिन अपने काम करते रहें, अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने रिजल्ट सरेंडर करें। काम के इस बॉडी में बैठ के ईश्वर काम कर रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम करते रहें। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें, ऐसा ना हो जाए कि आपका फिर काम करने का ही मन ना हो। जब आपका काम करने का ही मन नहीं होगा, तो फिर ये एक जो स्टैग्नेंट वाटर होता है ना, रुका हुआ वाटर जिसमें कोई एनर्जी नहीं होती, तो फिर वो उस तरीके से आप हो जाएंगे। तो आप काम करते रहें, फ्लो में रहें, लेकिन यूनिवर्स को सरेंडर करके, ताकि उनकी एनर्जी आपको डायरेक्ट रिसीव हो और आप उस वे पे चल सके। तो आज की रीडिंग में मुझे इंट्यूशन यही आ रहा है कि मैं बस आपको यही गाइडेंस दिया गया कि आप सरेंडर करें, क्लीननेस पे ध्यान दें अपने थॉट की, और अपने 3D की चीज़ों के क्लीननेस पे ध्यान दें, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी आप टोटल जितनी एनर्जी वो दे रहे हैं, जो आपको देना चाहते हैं, वो आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको रिसीव करने के लिए आप सरेंडर करें, क्लीननेस पे ध्यान दें और अपने थॉट्स की पॉजिटिविटी पे ध्यान दें, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको वो दे दें, वो जो दे रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। वो दे रहे हैं जो आप चाहते हैं, वो आप तक पहुंच सके। उसके लिए आप पॉजिटिव हो जाएं और सरेंडर करें। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस गाइडेंस को ठीक से समझ सके हों और इसको फॉलो कर सके, और आपकी हर विश बहुत 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 जल्दी पूरी हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।